किसी भी गद्दी पर बैठना आसान है, लेकिन उस गद्दी के योग्य बनना कठिन है। योग्यता के बिना गद्दी मिलने के बाद भी आपके हाथ से गद्दी खिसकती हुई दिखाई देती है। इसलिए अपने आप को योग्य बनाइए, स्वयं की क्षमताओं को विकसित कीजिए। आपके अंदर अनंत शक्तियां सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। आप अपनी सामर्थ्य का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते, कभी आलस्य के कारण, कभी कुछ आदतों के कारण, कभी टाल मटोल लापरवाही के स्वभाव के कारण, कभी नशा व्यसन की आदत में फंसने के कारण तुम्हारी प्रतिभा के ऊपर बुराइयों के बादल आच्छादित हो जाते हैं। तुम्हारी पवित्र आत्मा के ऊपर छाए हुए बुराइयों के बादलों को उड़ाने का काम करती है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि प्रायः लोग 4-5% अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाते हैं। जो कुछ चमकते हुए सितारे दिखते हैं वे 7-8% प्रयोग करते हैं। जो लोग कुछ न्यू रिसर्च करते हैं वे 14% बुद्धि का प्रयोग कर पाते हैं, और वे जगत की भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। चाहे आर्थिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हो, या राजनीतिक फील्ड में, या कि साधु संतों के बीच में। अधिकतर लोगों का समय कलह कलेश, राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन में बीत जाता है। कितने लोग अज्ञानता के वशीभूत होकर के दिन रात दूसरों के प्रपंच की चर्चा करते रहते हैं। अपने बारे में सोचने और बात करने का वक्त ही नहीं बचता है। कभी तो साला, कभी साले का साला, सबका निकल गया दीवाना, सब पहुंच गए मधुशाला, बर्बादी हो गई। सबसे पहले स्वयं को बदलने की कोशिश करो। कितने लोग दूसरों को चेंज करने में भी अपना समय, श्रम, बुद्धि, शक्ति अधिक से अधिक खर्च कर देते हैं। स्वयं को बदलिए, सहज रूप से लोगों को समझाइए। अगर समझाने से पूरा संसार समझ जाता तो कोई ना समझ रह ही नहीं जाता। कबीर जैसे लोग भी समझाते समझाते थक गए, और कबीर ने कहा है, मूर्ख के सिखलाओते ज्ञान गांठिया जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। तुलसीदास ने भी हार मान ली। तुलसीदास कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जैसे गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में चेतना जागृत नहीं होती। मूर्ख को कबीर कहते हैं जैसे कोयला। कुंटलों साबुन रगड़ दो, साबुन खत्म हो जाएगी, लेकिन कोयला का कालापन खत्म नहीं होगा। ऐसे मूर्ख की मूर्खता दूर नहीं होगी। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। फूल ही फल ही न भेद, यद्यपि सुधा बरसहि जलत। ये मेघ अमृत की वर्षा क्यों न कर दे, लेकिन एक बेत नाम का पौधा होता है, उसमें न फूल आते हैं न फल आते। तुलसीदास कहते हैं कि बादलों से अमृत की वर्षा क्यों न हो जाए। अंबर वेल में भी फूल और फल नहीं आते।
और अंबर बेल की जड़ भी कहीं जमीन में नहीं रहती है, वो किसी वृक्ष के ऊपर अंबर बेल के तार फैलते हैं, उसी वृक्ष में लिपट लिपट करके दूसरे वृक्षों का रस चूस करके उसी वृक्ष को इतना घेर लेती है अंबर बेल कि वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। कितने लोगों की जिंदगी तो अंबर बेल है, वे दूसरों के द्वारा ही अपना जीवन बनाकर रखते हैं, स्वयं उनकी कोई जड़ बुनियाद नहीं है। सेल्फ डिपेंड भी बनी है, सेल्फ नॉलेज प्राप्त करिए, सेल्फ डिसिप्लिन भी रहिए, आत्म नियंत्रण की क्षमता को जागृत करो। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिपेंड लाइफ और सेल्फ स्टार्ट लाइफ। किसी धक्का से अपने जीवन को मत चलाइए। कितने लोगों की पत्नी धक्का देती है तब वे कुछ काम करते हैं, और कितने लोगों के माता पिता धक्का देते देते थक गए। बेटे बहू कि जीवन की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बैटरी डाउन है। कितने धक्का खाओगे, धक्का देने वाले भी थक चुके हैं। स्वयं जागिए, स्वयं अपने जीवन का मैनेजमेंट भी करिए। जीवन की सफलता के लिए मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट इन लाइफ। ऐसे आप सफल नहीं हो सकते। अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट ये भी करना सीखो। कितना ही मैनेजमेंट करो फिर भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। अरेंजमेंट का अर्थ होता है इमीडिएट कार्य में बदलाव और नई कोई सेटिंग को एंट्री देना, वो सेटलमेंट कहलाता है। फिर भी कितना सेटिंग करो कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। जिनमें एडजस्ट होने की कला नहीं है वे लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते। स्वयं को भी एडजस्ट कीजिए, परिवार के साथ, कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, ओनर के साथ, गुरु के साथ, शिष्यों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ एडजस्ट होना भी सीखो। जल और बर्फ में क्या अंतर है? आइस एंड वाटर इन डिफरेंस। क्या अंतर है इसमें? जल तरल है, बर्फ ठोस हो चुकी है। जल का ही रूप बदल चुका है। बर्फ उसे कहते हैं जो पानी जम चुका है, और पानी जब जम जाता है ठंडा होकर तो जिस आकार में वो जमता है फिर उसी आकार में वो सेट होता है। गिलास में जमी हुई बर्फ फ्रिज में जमा लीजिए बर्फ को, फिर वो बर्फ कटोरी में सेट नहीं होती, फिर उसे तोड़ना पड़ता है, चोट देनी पड़ती है, टुकड़े करना पड़ता है, और धीरे धीरे वो बर्फ पिघल करके पानी बन जाती है। और पानी बनने के बाद फिर चाहे कटोरी में सेट करो, चाहे थाली में सेट करो, चाहे अंजलि में सेट करो, चाहे मुंह में सेट करो, फिर वो सब जगह एडजस्ट होती है। पानी को हथौड़ी छेनी से तोड़ना नहीं पड़ता है। जो लोग समाज में, घर में, परिवार में सरल हैं, सहज हैं, उन पर छेनी हथौड़ी की चोट चलानी नहीं पड़ती है। जो बर्फ जैसे जम जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, उनको ही दुनिया में हथौड़ी की चोट खानी पड़ती है। सहज और सरल भी बनो। जीवन बड़ा विचित्र है। जगत गुरु शंकराचार्य का जहां पर अवतार हुआ था केरल में, एर्नाकुलम जिले में,
इस वर्ष मैंने वहाँ प्रोग्राम किया था, ठाकुरदास आयोजक थे। वहाँ बड़ी प्रसन्नता ये हुई, जगत गुरु शंकराचार्य के जन्म स्थान का दर्शन हुआ। ये केरल प्रदेश का एर्नाकुलम जिला है। वहाँ भी संपन्नता है और नारियल के वृक्ष वहाँ बहुत है, हरियाली बहुत है। नारियल के फल का पानी भी हार्ट के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लेकिन लाभदायक होने का अर्थ ये नहीं है कि आप 10 नारियल का पानी पी लो, तो नुकसानदायक भी हो जाएगा। किसी चीज की अति आपकी क्षति करती है, दुर्गति करती है। इसलिए सीमाओं में जीना सीखो, मर्यादा में रहना सीखो, लिमिट में खाना पीना सीखो। स्वाद तो गले तक पेट भर जाए तो भी जीभ स्वाद बताएगी। जीभ का धर्म है स्वाद बताना, मन का धर्म है कि और। लेकिन आपको ब्रेक लगाना है। भोजन खाने से पहले 2 सेकंड विचार करके कहिए कि आज कम खाएंगे, और जिस दिन तुम कहोगे कम खाएंगे उसी दिन मन समझाएगा और ले लो, थोड़ा और ले लो। ऐसा पराठा कहाँ मिलेगा, ऐसे बाफले, अरे देखा जाएगा, फिर कल से कम खा लेंगे। ऐसा कहते कहते 60 साल की उम्र निकल गई है, कल से कम खाएंगे, रोज ज्यादा खा लेते हैं। और ज्यादा खाने के दुष्परिणाम बहुत है। सबसे पहली बात, आपका चेहरा बदसूरत हो जाता है। दूसरी बात, गहरी नींद न सोने से आपकी मुखमंडल की सुंदरता धीरे धीरे फीकी हो जाती है। जोर से 24 घंटे में ना हंसने से आपकी सुंदरता धीरे धीरे कम हो जाती है। और चिंता करने से धीरे धीरे चेहरा भूत प्रेत चुड़ैल जैसा हो जाता है। इसलिए थोड़ा जोर से हंस भी दिया करो। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूं कि लोग ऐसा मुंह बना बना कर बैठते हैं, मुझे लगता है भूत प्रेत बैठे हैं क्या। लंबे लंबे चेहरे। कितना इंसान ईगो प्रॉब्लम में फंस गया, हंसने में भी उसको बड़ी शर्म लग रही है। जब हंसने में भी संकोच लगने लग जाए और जहां बैठो वहीं नींद आने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारे मन के अंदर कोई न कोई बारीक रूप से सूक्ष्म ऐसा दुख है जिसकी चिंता रहती है। दुख और चिंता दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं। तुम जब सोने चलते हो, गहरा दुख तुम्हें याद आता है, फिर चिंता हो जाती, तो फिर गहरी नींद नहीं आती। और ये सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ा दंड है। याद रखना, प्रकृति में यदि तुम कोई गलती करोगे तो प्रकृति पहला दंड देती है, तुम्हारी नींद भंग हो जाती है। नींद भंग हो जाती है। ये जेल में क्या दुख है, कुछ नहीं। वहां तो खाओ पियो सो, कुछ थोड़ा बहुत करो, कलम दलाली। दुख तो यही होता है। मन के अंदर संताप होता है, मन के अंदर पीड़ा होती है, आपकी मन की शीतलता समाप्त हो जाती है।